परसों मेरी बात एक साहब से हो रही थी, तो जर्नलिज्म को लेके वो जर्नलिस्ट थे, तो मैंने कहा देखिए पहले जो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, जो जर्नलिज्म था वो उसको कहा जाता था आईना, देश का, समाज का आईना, जर्नलिज्म। बोर मत कीजिए ना। हमने आज का जो जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट है, हमास और इजराइल वाले मसले पर आइए। पार्लर इतना बोर करते हैं ना आप, बोर मत कीजिए। आइए इस आदमी से बात करें, मुझे नहीं सुनना, इंटरेस्ट ही नहीं है किस आदमी से आप बात कर रहे थे। आप यहाँ पर इस औरत से बात कीजिए, ठीक है, बाद में बात करना। उस आदमी से बात की, जर्नलिज्म पर ये ज्ञान दिया, अभी नेताओं पर ज्ञान देने आई तो आप बेकार अपनी वो कुर्सी छोड़कर भाग जाएंगे। की पढ़ाई करा रहे हैं। हाँ, जर्नलिज्म की पढ़ाई मत करवाइए वसीम वकार साहब, चुपचाप मुझे जवाब दीजिए। भाग तो नहीं जाएंगे, आपको तो हम हिंदुस्तान की सरहद तक छोड़ाएंगे। आतंकवादी संगठन है कि नहीं है उसका जवाब दीजिए। हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? तालिबान को तालिबान को भारत की सरकार ने 2023 फरवरी में 200 करोड़ रुपए अभी सैयद वसीम वकार, आप यहाँ बाहर के सरकार पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान आतंकवादी गुट। आप भारत सरकार को ये हमास का जवाब नहीं देंगे। आपको हमने सरकार चुन लिया है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? मैं आपके किसी बात का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्योंकि मैं आपको इस काबिल ही नहीं समझता कि आपकी बात का जवाब। ज्ञान मत दीजिए ना यहाँ बैठकर जबरदस्ती। तो आए क्यों है यहाँ पर? समझता क्या नहीं आप इस काबिल आप यहाँ पर आए क्या है करने के लिए? अपना वो सोफा दिखाने के लिए जो हर बार दिखाते हैं, नक्काशी वाला। आए क्यों है फिर यहाँ पर जब सवाल का जवाब ही नहीं देना है? कोई बात नहीं, मेरी तनख्वाह जो है आपको, मैं उसका 1% नहीं दे रही मैं आपकी। मैं आपको ये बता दूं, मेरी तनख्वाह पे आप मत परेशान हो। भारी भरकम तनख्वाह मिलती है मुझे, बढ़िया तनख्वाह मिलती है मुझे, शानदार तनख्वाह मिलती है मुझे, अपनी मेहनत की मिलती है। वो आपके सोफे पर बैठकर 2-4 में एक आदमी से मिला, उसने मुझे ये कहा, फला किया, ये झूठ मूठ की मनोहर कहानियां सुनने की तनख्वाह नहीं मिलती है। गजब बेइज्जती है। मैं यहाँ बहस कर रही हूँ और इंपॉर्टेंट बहस कर रही हूँ। आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वरना मैं आगे बढ़ती हूँ। अभिजीत अय्यर जी बात तो करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ तालिबान को 200 करोड़ रुपए घूमेंगे, हमास पर जवाब नहीं। हाँ भाई जवाब दे रहे हैं। तालिबान को 200 करोड़ रुपए। ए नकली मुफ्ती चुपचाप बैठो। फिर ऐसी बातें नहीं करेंगे आप थोड़ी यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे। वाली बात है। क्या रूबिका जी, ये बदतमीजी जी करने के लिए बोला है क्या? ये मत कीजिए। अरे भाई हमास पर जवाब दो। हमास पर जवाब। वसीम वकार साहब बेहुदा इंसान। फिर वापस यही बात करने लगे आप। पता नहीं दिख रही है, फालतू बातें नहीं। वसीम वकार साहब पूछ लूंगा जुबान। प्लीज अभिजीत अय्यर मित्रा को स्क्रीन पर लाइए। ना आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें आप यहाँ पर इस तरीके की बातें करके रील बना दें और फेमस हो जाए, वो मैं नहीं होने दूंगी। अच्छा मुझे ये बताइए, एक शख्स जो औरत के शव के साथ बदहुरमती कर रहा है, नूर साहब, वो क्या है? वो क्या है? अरे वो गलत है नहीं, वो एक्ट क्या है? इज इट एन एक्ट ऑफ टेररिज्म और नॉट? एक औरत के बच्चा दानी को हार कर तलवार से उस बच्चे का गला रेत देना आतंकवाद है कि नहीं है? हाफिज नूर साहब मुझे ये बताइए, आपकी टोपी की, आपकी दाढ़ी की, आपकी कलमा गोही की आपको कसम, आप मुझे बताइए, अगर किसी औरत को नंगा कर उस पर टांगे रखकर उस पर थूका जा रहा है, उस संगठन का आदमी और वो संगठन आतंकवादी हुआ कि नहीं? आप आगे पीछे की बात मत करना, हाँ या ना? यकीनन ये गलत है, यकीनन ये आतंकवाद है, यकीनन ये बस अल्लाह का शुक्र है भारत की नीति के साथ खड़े रहेंगे कि हमास के साथ। वकार साहब देखिए, मसला ये है कि आप एक परसेप्शन बना रही हैं और हम लोग पे अपनी बात को लाद रही हैं। आप बार बार फिलिस्तीन का नाम नहीं ले रही हैं, फिलिस्तीन की लड़ाई जो चल रही है उसकी बात ही नहीं कर रही हैं। हाँ नहीं करूंगी मैं साफ तौर से कह रहा हूं कि पूरी दुनिया का एक मुसलमान फिलिस्तीन, सुनिए मैडम बात तो करने दीजिए, फिलिस्तीन के साथ है। मोदी जी के बहुत अजीज दोस्त, हमदर्द, हमदिल, हम नवा, हम प्याला मोहम्मद बिन सलमान, नायब सुल्तान जो सऊदी अरब के हैं, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। जल्दी से करने के लिए ईरान फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। कैसा झूठ बोल रहे हैं? के साथ उनका बयान फिलिस्तीन के साथ है, चाइना फिलिस्तीन के साथ है, यूएन का बयान सुना है, सऊदी अरब का बयान सुना है। अरे भाई क्या झूठ बोल रहे हैं? अरे मुझे बोलने तो दीजिए सर। यहाँ बैठ के झूठ कैसे बोल रहे हैं? शर्मा साहब एक सेकंड, शर्मा साहब बोलने दीजिए, शर्मा साहब एक सेकंड रुकिए, बोल तो लेने दीजिए, बोलने तो दीजिए, उनको पहले बोल लेने दीजिए, उसके बाद आपको काउंटर करना कीजिएगा। पहले वसीम वकार को अपनी बात रख लेने दीजिए। हाँ वकार साहब देखिए हम लोग ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन के साथ इंसाफ हो। और रूबिका लियाकत जी, आप पावरफुल गद्दी पे बैठ के चाहती हैं कि फिलिस्तीन का नामो निशान मिटा दिया जाए और पूरा फिलिस्तीन खत्म करके इजराइल बना दिया जाए।
आप ये चाहती हैं फिलिस्तीन खत्म हो जाए, इजराइल बन जाए। ये आपकी सोच आपको मुबारक, मेरे हमारी दिमाग में सोच कब हमें घुसे मुबारक। आप अपनी सोच हम पे को थोप रही हैं। आपके पास दिमाग नहीं है तो मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश करेंगे? आपको भाई, किसने कहा? आप ये चाह रही हैं कि फिलिस्तीन का नामो निशान मिटा दिया जाए। ऐसा कीजिए खत्म ना, होने के बाद आप मिटाइए, आप दुआ कीजिए। नहीं, क्यों? आप अपनी सोच हम पे को लाद रही हैं। ना सुनिए, फिलिस्तीन के साथ तो मैं रहूंगी, फिलिस्तीन के संघर्षों के साथ तो रुबिका लियाकत खड़ी रहेगी, लेकिन शर्म इस बात की है कि आप हमास के आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। आप हमास के आतंकवादियों के गुलाम, प्यादे, आप जो नाम दे सकते हैं वो लेकर इस वक्त आप बने हुए हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं है वकार साहब, मुझ में तो इतनी हिम्मत है कि फिलिस्तीन के बच्चों, फिलिस्तीन की महिलाओं, फिलिस्तीन के उन जवान बच्चों जो वहां पर उस जीते जागते जहन्नुम में जी रहे हैं, उनके साथ मैं खड़ी हो सकूं, उनके पेन को, उनके दुख को मैं इस वक्त महसूस कर सकूं। पर आप में इतनी ईमानदारी नहीं है वकार साहब कि आप हमास के उन आतंकवादियों को आतंकवादी कह सकें। आपकी दुकान बंद हो जाएगी, प्रॉब्लम यह है। बहुत शुक्रिया। सुनिए, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने चलते हुए चैनल पे ये मान लिया कि फिलिस्तीनियों की जिंदगी नरक है। हाँ, तो आपने चलते चैनल पर ये मान लिया लाइव डिबेट में। अरे आज थोड़ी माना है, आपने थोड़ी किया है, फिलिस्तीनी आपने थोड़ी किया शुक्रिया। सैयद असीम बस वकार आसिम साहब, वकार में आप में यही फर्क है मैडम। अभिजीत अय्यर, अरे भैया, आसिम वकार में आप में यही फर्क है मैडम। देखिए कितनी आसानी से मैंने कहला लिया आपसे सब आपको कुछ। पता ही नहीं है कल जो डिबेट हुई आप है कह के उसमें गई, फिलिस्तीन अब कुछ नहीं हो के सकता तमाम मैडम। लोगों को आप भी हम दिल से फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन दिल से फिलिस्तीन के साथ हूँ, दिल से, और दिल से हमास आतंकियों के खिलाफ हूँ, दिल से हमास के इन आतंकियों पर बस हम लोग थूकती हूँ, दिल से फिलिस्तीन के साथ हैं। हमास के इन आतंकियों पर लानत पड़ती हूँ। हम